एक चुनाव के 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत जो है अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत। भैया एक बात बताओ, 100 वोट पड़े, 100 में से कुछ खराब हो गया, ये मुझे पता नहीं कितना खराब हुआ, लेकिन एक को 52% मिले और एक को हमारे को 48 ही तो मिलेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, लेकिन ये जो कह रहा है ना, ये तो जीतेगा भाई। आप देखिए 48 है या 50, ये जीतेगा, लेकिन ये इससे कितने से जीत रहा है? हमारे हिसाब से तो 4% से जीत रहा है, 48 और 52 का डिफरेंस। लेकिन उसने कहा कितने वोटों से जीत रहा है? 8% से, सॉरी 98 से। तो मुझे 100 बनाना है ना, कितने की मल्टीप्लाई चलेगी? 25 की। तो इधर भी 25 की कर दो, 25 × 220, 25 में 225 और 20 245। अब उसने शुरू में एक बात कही थी कि 68 मत अवैध घोषित हो गए। उसने कहा कि कुल कितने वोट पड़े? भैया 68 पड़े तो थे, बेशक गिने ना हो, लेकिन पड़े तो थे। उस 68 को भी जोड़ दो, 8 6 5 11 1 4 1 5 2518 वोट पड़ेगी टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 उम्मीदवार हैं के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का भैया 100 था, एक को 55 मिले तो दूसरे को 45 मिलेंगे, सीधी सी बात है। यदि कुल मत 15,200 तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है भैया। यदि कुल मत कितने हैं? यदि कुल मत थे 15,200 और उसमें से कितने अवैध घोषित हो गए भैया? 15% अवैध घोषित हो गए। जरा इसका 15% निकालना, कितना हो गया? 15 दूनी 30, 3 15 5 75, 3 78 का 8 का लगे 7 15 15 7 2280 जो है ये अवैध घोषित हो गए। तो कितने गिने गए वोट? 15,200 में से 2280 माइनस हुआ 0, 10 में से 8 गए 2, 11 में से 2 गए 9, 14 में से 2 गए 12। तो भैया 12,920 वोटों में से एक को मिले 55%, तो भैया दूसरे को कितने मिलेंगे? 45%। ये 45% ही पूछ रहा है। उसने कहा ना दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो भैया 12,920 का 45% निकाल दो। 5 × 45, 5 दूनी 10, 2 से 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 8, 2 छिक्का 12, 9 छिक्के 54, 4 5, 9 चौका 36 और 5 41, 1 4 9 छिक्का 54 और 4 58, 58 से 14 कितना? 58 से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चुनाव में 2 उम्मीदवार थे दोस्तों, एक को 71% मिले। आप ही बताइए भैया, जब एक को 71 मिलेंगे तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 29%। ठीक है, वह 756 मतों से जीत गया। भैया जीतेगा कौन? ये हमारे हिसाब से कितने से जीत रहा है भैया? हमारे हिसाब से 11 में से 9 गया 2, 6 में से 2 गया 4, 42% से जीत रहा है हमारे हिसाब से। लेकिन उसने कहा कितने वोटों से जीत रहा है? 756 वोटों से जीत रहा है। 14, 3 से काट दो, 3 से 14 तिया 42, 14 चौका 14 पंजे 70, 14 चौका 56, 1% के बराबर 3 से 18 बार कट गया, तो 100 के बराबर क्या आ गया? 1800 वोट पड़ी टोटल। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भैया 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव हुए थे, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुल वैध मतों का 52% मिले तथा कुल मतों के 25% मत अवैध घोषित हो गए। मतलब 25% वोट गिने ही नहीं गए। यदि 8400 टोटल वोट पड़ा और उसका 25% कितना होता है भैया? 1/4 है ना, तो 1/4 डायरेक्टली निकाल दूं तो 2100 वोट खराब हो गई। जब 8400 में से 2100 वोट खराब हो गई तो मेरे पास 6300 वोट बची नहीं बची। ठीक है, उस 6300 वोट का एक को तो मिल रहे हैं 52%, तो दूसरे को ऑब्वियसली 48 मिलेगा। दोनों का मिला के जब भी तो 100% बैठेगा। जरा 48 निकाल दो इसका, क्योंकि दूसरे का ही पूछ रहा है वो हमसे। 48/100। अब मल्टीप्लाई कर दो आप, 8 × 24, 4 2 8 6 48 और 2 50, 4 × 12 2 1 4 5 24 और 25, 4 2 10 3 3024, तो हमारे 3024 वोट मिलेंगे दूसरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है, तो भैया गर्ल बॉयज जो है हमारे गर्ल्स पर डिपेंड है।
बॉयज हमारे गर्ल्स पर डिपेंड है, गर्ल्स हमारी 100, तो बॉयज कितने हो गए, क्योंकि 16% अधिक है। जब मेरा 16% अधिक है तो 116 लूंगा नहीं लूंगा, 4 से 29 बार, 4 से 25 बार, रेशो 29 रेशो 25 आ गया, बात खत्म। नेक्स्ट है, एक परीक्षा में रितिज ने 52%, सुनील ने 54 और रवि ने 74% अंक प्राप्त किए। तो यदि अधिकतम 750 हो तो तीनों का औसत बताओ। 161 का भैया जरा देख लो, रितिज ने 750 का कितना मिला उसे, 52%। जरा निकाल लो भैया 52%। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से कट गया 13 बार, 13 तिया 39, 390। कैलकुलेशन बहुत फास्ट करनी है, ठीक है भैया। उसके बाद सुनील को मिला 750 का 64%। जरा कर लो, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से 16, 16 तिया 48, 680 बार, ठीक है। और उसके बाद में भैया उसके हमसे कहता है रवि की बात आती है तो 750 गुणा 74/4, 4 नहीं 100, तो वही आएगा 30 और 4 और 2 दूनी 4 और 2 से ये कट गया 37 बार और 2 से ये 15 बार, तो 15 सत्ते 105, 10 15 45 और 10 55। सबका जोड़, क्योंकि एवरेज जो होता है सबका जोड़ बटे नंबर, आदमियों की संख्या। 5 8 5 13 9 22, 2 2 4 3 7 5 12 2 14, 3 है ना आदमी मेरे पास, रितिश सुनील रवि 3 ही आदमी है, 3 से भाग कर दो, 3 चौक 12 बचा 2, 3 सत्ते 21 बचा 1, 3 पंजे 15, 475 आ गया भैया एवरेज। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थोड़ा सा बड़ा नहीं है, आपको बस एक जिले में जनसंख्या है 2,96,000, ठीक है भैया, 2,96,000 है। उसमें से पुरुष कितने, 16,60,000, सॉरी 1,66,000, 1,66,000 मेरे पास पुरुष है। तो स्त्री कितनी हो जाएंगी, 6 में 6 के 0, 9 में 6 के 3 और 2 में से 1,30,000 हो गई स्त्री। चलो जी, आप यहां देख लीजिए, 1,66, समझाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। यदि कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है, मेरे पास ये है ना 2,96,000, इसका आधा शिक्षित है, आधा समझ रहे हो ना, 50% की बात कर रहा हूं मैं, आधा कर लो, 2 एकम 2, 2 चौक 8 बचा, 1 2 8 16, 1,48,000 पढ़े लिखे हैं भैया टोटल, जिसमें से पुरुष 70% पढ़े हुए हैं। जरा देखना पुरुष का 70% निकाल लो, 7 0 0 7 42 2 4 7 42 4, 46 का 6 का हासिल लगे, 4 7 एकम 7 4 11, मतलब 1,16,200 पढ़े लिखे हैं। तो स्त्री कितनी पढ़ी लिखी है, एक टोटल पढ़े हुए आपके 1,48,000, जिसमें से 1,16,000 आपके पुरुष पढ़े हुए हैं, तो उसमें से आप 1,16,200 घटा दो, 10 में से 2 गया 8, 7 में 6 गया 1, 4 में से गया 3, 31,800 आपकी स्त्री पढ़ी हुई है। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, एक बार मैं फिर आपको क्लियर करा देता हूं। टोटल हमारे पास 2,96,000 जनसंख्या थी, जिसमें से 1,66,000 हमारे पुरुष थे, टोटल में से मैंने पुरुष घटा दिए, 1,30,000 मेरी स्त्री आ गई, ठीक है। 2,66,000 का आधा मतलब 50% शिक्षित लोग हैं, तो इसका मतलब मैंने आधा कर दिया, 1,48,000 मेरे पढ़े लिखे हैं। पुरुष ये रहे मेरे पास, मैन ये वुमेन, ठीक है। 1,66,000 का वो कह रहा पुरुषों का भी 70% पढ़ा हुआ है, 70% निकाला, 1,16,200 आदमी पढ़े हुए हैं, तो टोटल में से मैंने पुरुष के पढ़े लिखे घटा दिए, तो मेरे पास औरतों के आगे ना पढ़े लिखे। दोस्तों 605 टॉफियां कुछ बच्चों में बराबर बराबर बांटी जाती हैं, प्रत्येक बच्चे की कुल बच्चों की संख्या का, भाई बच्चे मैंने माने x है, ठीक है, उन बच्चों को जो टॉफी मिल रही है वो पूरी क्लास का बच्चों की संख्या का 20% मिलती है। मतलब एक पेन 2 रुपए का है तो 2 पेन कितने के हो गए, 2 दूनी 4। यदि पूरी क्लास में बच्चे x हैं और उनको टॉफियां जो मिल रही है एक बच्चे को वो मिल रही है उसका 20%, 20 का परसेंट का मतलब क्या होता है आपको भी पता है, 1/5 होता है, तो पूरी क्लास का 1/5 है, एक बच्चे को टॉफी मिल रही है। टोटल टॉफी है 605, x² 5 30,
25। भैया ये स्क्वायर देख लो आप किसका होता है, इसका तो मतलब 5 है और ये किसके फैक्टर है, 5 गुणा 6 मतलब कि 5 लेते हैं तो 55 हो गई। तो कितने हो गए क्लास में बच्चे, 55 बच्चे हो गए, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 की वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब है 1/8 मतलब 8 पर 1 की वृद्धि, तो अब पेड़ हो जाता है 9/8 का। ठीक है, पहले 8 थी, अगली साल 9/8 की वृद्धि हुई, फिर उससे अगली साल 9/8 की वृद्धि हुई, बट अगली बार कितने की होगी भैया, आधी साल का हिसाब किताब देखो, 1+, ठीक है, आपका 1/8 है ना, उसका कितना लेंगे हम, आधा, क्योंकि आधी साल की बात हो रही है ना, तो उसका लेंगे हम आधा। इस 8 से 8 खत्म, 81/8 गुणा 8 दूनी 16 1 17/8, तो 17 कम 17 7 1 17 8 136 1 37, 8 नहीं सॉरी 16, तो हो गया 128। अब मेरे पास इतनी आ गई, पहले वृद्धि की पूछ रहा कितनी वृद्धि हुई है, तो पहले तो मेरी 8 थी, देखेंगे यदि मैं इस वाले में से अपना 8 घटा दूं तो मेरी वृद्धि निकल जाएगी। 1377 में से 8 8 64 4 2 8 दूनी 16 और 2 18 का 8 का देगा 8 1 8 1 9 घटा दो और 128, 7 में 4 गए 3, 7 में 17 में 8 गए 9, यहाँ बचे 12, 12 में से 9 गए 3, 393 को यदि हम 128 से भाग करेंगे, 128 दूनी कितना होता है 256, तो 2 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो बस इतना लगा देते हैं सीधा। क्वेश्चन है भैया, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने पर, मैंने पहले ही बताया था जब आपके पैसे कम होते हैं तुम माल ज्यादा लाते हो कीमत में, उसी कीमत में, तो उसके लिए एक फॉर्मूला पहले भी लिखवा चुका हूं मैं, कमी बटा 100 गुणा कीमत बटा मात्रा। ठीक है, अब कितने की कमी हो रही है, 20 की नीचे 100, कीमत कितनी है भैया 600 में, पहले से 10 किलोग्राम ज्यादा ला रहा है, 5 0, तो 5 से कितनी बार कट गया 12, तो घटा के कितना आया 12 रुपया पर किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, प्रत्येक लड़का हॉकी तथा फुटबॉल दोनों खेलता है, यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं तो कितने विद्यार्थी दोनों खेलते हैं। आपने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एन ए यूनियन बी बराबर एन आ प्लस एन बी माइनस एन आ इंटरसेक्शन बी। ये हमारी 11th क्लास का फॉर्मूला जिस सेट का है वो यहां काम आता है। इसका मतलब है कुल, यह आपका कितना है, यह आपका है हॉकी का, यह आपका फुटबॉल और यह आपका दोनों। ठीक है, हमसे पूछ रहा है दोनों कितने खेलते हैं, लड़के कितने भैया टोटल 600। ठीक है, 75% लड़के हॉकी खेलते हैं, 600 का 75, भैया 75% को आप ही बता दो कितना लिखते हैं, 3/4 लिखते हैं, नहीं लिखते। ठीक है, तो 75 का 3/4 हिस्सा कितना होगा, सॉरी 600 का 3/4 हिस्सा, और 600 का 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, मुझे यही तो निकालना है दोनों कितने खेलेंगे। ठीक है, 4 से कट गया 15, 150 बार 150 दिया 450, ये 450, 600, ये 270 आ गया, 45 छिक्का 270 होते हैं, मुझे इसी की वैल्यू निकालनी है। ये माइनस का इधर जाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं पर करना पड़ता है, तो कितना आ गया 120 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, ठीक है, 44% कॉफी पीते हैं, प्रत्येक कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीता है, यदि 40% दोनों पीते हो तो इस कार्यालय में कुल कितने, अभी फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, एन ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यदि मैं कुल कर्मचारी कितने मान लू, एक्स मान लू, कुल कर्मचारी मेरे एक्स है और एक्स का 72% सॉरी एक्स का 72% भैया चाय पीते हैं और एक्स का 44% आपके क्या करते हैं, कॉफी पीते हैं, और 40 बंदे हमारे दोनों पीते हैं। यहां बंदे हैं, यहां परसेंटेज में थी बात, समझ गए, नहीं तो मैं 100 मान के भी कर सकता था, लेकिन 100 मान के फिर नहीं होता ये,
कुछ क्वेश्चन हमें एक्स से ही करने पड़ते हैं। 72 और 44 कितने हो गए, दोनों का एलसीएम 16 है ना, तो 72 और 44 कितने हो गए भैया, 72 और 44 हो जाते हैं हमारे 116, 40, मैंने 100 ले लिया एलसीएम, 116x ये कितना हो गया 4000, ये 100 इधर जाएगा तो 100x हो गया 116, 4000, तो भैया 16 4000 बराबर कितना हो गया, कितने का डिफरेंस 16 का, 16 से काट लो, 16 कम 16, 16 दूनी 32, बचा कितना हमारा, अच्छा 8 16 पंजे 80, तो मेरे पास कितने बंदे हो, टोटल 250 बंदे हैं, कितने हैं 250 कर्मचारी हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में है, तो भैया फर्स्ट विषय है, एक सेकंड विषय है और दोनों की बात हो रही है, ठीक है। 35% तो फर्स्ट विषय में फेल हो रहे हैं, सेकंड में 42% फेल हो रहे हैं, जबकि दोनों में 15% फेल हो रहे हैं, और मुद्दा है कि टोटल बच्चे 2500 हैं। सबसे बड़ी बात 2500 का 35%, ठीक है भैया, 25 पंजे 125 का 5 का 12, 25 तिया 75 और 12 87, 875 बंदे फर्स्ट में फेल हो गए। 2500 का 42%, 25 दूनी 50, 5 25 चौका 100 और 105, 1050 दूसरे में फेल हो गए। दोनों में 15% फेल हो रहे हैं, 15 पंजे 75, 5 7 15 दूनी 30 और 7 37, ठीक है दोस्तों, 37 बच्चे हो गए इसमें फेल, 375। अब आती है कि हम पहले अलग अलग सब्जेक्ट के, ये जो 375 है ना वो इसमें भी है, ये 375 इसमें भी है। पहले मैं पर्सनली फर्स्ट सब्जेक्ट के निकाल लेता हूं, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के पर्सनली निकालूंगा मैं, 875 में से 375 गया, 500 बच्चे मेरे फर्स्ट सब्जेक्ट में फेल है, ये 375 हटा दिए मैंने। सेकंड में 1050 में से मैंने यदि 375 माइनस किए, 10 में से 5 गया 5, 4 14 में से 7 गए 7, यहाँ 9 9 में से 3 गए 6, 675 मैंने सेकंड में फेल है, ठीक है। तो कह रहा कुल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है, सॉरी अनुत्तीर्ण है ये भी एक विषय में, तो आप देख लो भैया एक विषय में क्या, अब ये भी एक विषय का है, ये भी एक विषय का है, तो 500 प्लस 675 कितना हो गया 1175। अब एक विषय की बात करो तो या तो इसके ले लो या इसके लोगे, एक एक विषय में फेल है ना, तो 1175 बंदे मेरे गए एक एक विषय में फेल है। नेक्स्ट भैया, एक दुकानदार अपनी ग्राहक से क्रय मूल्य से 15% फालतू लेता है, मतलब कोई 100 रुपए की चीज थी वो अपने ग्राहक से क्या लेगा 115 रुपए लेगा, ठीक है। एक सेट जो था इसी हिसाब से 115 का खरीदा, क्योंकि 15% फालतू ले रहा है, हमारे हिसाब से 115% के पैसे लिए उसने, वो कह रहा है कि मैंने 9039 रुपए लिए ग्राहक ने। भाई हमने कितने रुपए दिए, यदि मैं सोफा सेट खरीदने जाऊं तो मैं 15% पैसे फालतू दूंगा ना, क्योंकि उसकी दुकानदार की पॉलिसी है कि वो 15% एक्स्ट्रा लेगा मुझसे। तो मैंने जो 9039 रुपए जो दिए थे वो सोफा सेट की मूल कीमत से 15% ज्यादा थे, मतलब 115 के बराबर था। हर किसी को उसके बराबर रख लेते हैं। 5 से मैंने सॉरी 23 से मैंने काटा, 23 पंजे 115, 23 चौका 92 हो जाएगा, 23 तिया 69, ठीक है। 90 में से 69 गया 21, ये हो गया 13, 23 निम्मा 207, बचा कितना भाई 23 निम्मा 207 बचा 6, 23 तिया 69। अब मुझे 5% के बराबर 393 आ गया, तो 25 के बराबर मुझे क्या निकालना है भैया, मुझे निकालना है 100%। तो मैं कितने की मल्टीप्लाई करूं 20 की, मैं इधर भी 20 की कर दूं, 20 तिया 60, 6 20 निम्मा 180 और 6 186 का 6 कहां से लगे 18, 20 तिया 60 और 18 78, 7860 रुपए का सोफा सेट था। अब 170 देख लो, आप यही देख लेते हैं। पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, ठीक है भैया, 10% कम कर दिया गया, उसके बाद में फिर उसे 10% बढ़ा दिया गया। मैंने एक कंडीशन बताई थी कि पहले कमी या वृद्धि उतने ही परसेंट की कमी और उतने ही परसेंट की वृद्धि होती है, तो हमेशा कमी होती है। क्या होती है कमी, तो कितने की होती है 1 1 जा 1 की, तो कितने परसेंट की कमी हुई 1% की। परसेंटों में देखा जाए तो 1 की हुई और संख्या पैसों में देखा जाए तो 50 की हुई।
मेरा 1% 50 के बराबर हो गया, तो 100% कितना हो गया, 2 जीरो इधर लगाई तो 50 के पीछे भी 2 जीरो लगा दी, 5,000 रुपए के बराबर हो गया। ठीक है, यही हमारा चैप्टर खत्म होता है। साथ हमारे यहाँ क्वेश्चन खत्म होते हैं। और यदि आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसका प्रोसेस आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा कि किस तरीके से आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से बुक को डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। धन्यवाद। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं।